लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तर प्रदेश अपने आप में हर बार अहम होता है। इस बार भी अहम है। 80 सीटें यहाँ से हैं और इसमें 20 से 25 ऐसी सीटें जहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं, मुस्लिम मतदाता जहाँ पर अहमियत रखता है। उसका रुख भी अपने आप में अभी तक के जो भी सरकारें बनी हैं उसका रुख भी अपने आप में हमेशा अहम रहा है। इस बार मुसलमान कहाँ जा रहा है और भाजपा की इस पर क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद जी हैं। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है ईपी पर। जी, बहुत शुक्रिया। दानिश भाई, लोकसभा का चुनाव आ चुका है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से, जिसको मोदी जी ने आप लोगों से मांगा है कि उनकी झोली में डालिए, कितनी तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरे एतबार के साथ कह सकता हूँ कि जो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने मोदी जी जा रहे हैं और जो चार श्योर हो चुका है। निश्चित तौर पर श्योर हो चुका है। ये तो अब जो है विपक्षी दल भी कह रहे हैं हाँ। कि इस बार देश में तीसरी बार जो है शपथ के कौन कह रहा है विपक्षी दल? विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं। 400 पार का नारा तो विपक्ष के बड़े नेताओं ने संसद में दे दिया। तो अब ये कहीं बताने के लिए कहीं कोई गुरेज नहीं है कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और उस मोदी सरकार बनने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहेगा तो वो उत्तर प्रदेश का रहेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जिताकर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है विकसित भारत, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है हमारा समृद्ध भारत, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है तेजी से उभरता हुआ भारत। उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा और 80 की 80 लोकसभा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ खिलाएंगे। मुसलमान आ रहा है भाजपा के साथ? आ चुका है, ये फ्यूचर टेंस की बात नहीं है। मुसलमान आ चुका है ये बोलना चाहिए, प्रेजेंट टेंस की बात है और ये पास्ट टेंस भी हो चुका है। अभी जो 23 का निकाय चुनाव हुआ उसमें जो है कितनी बड़ी 15% का वोट परसेंटेज मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मिला 2023 के निकाय चुनाव में। 2022 के जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उस लोकसभा उपचुनाव में जहां 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के संसद पहुंच चुका। ऐसी विधानसभाएं, ऐसी लोकसभाएं जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, जहां 30%, 40%, 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज की आबादी है, लगातार अलग अलग टीवी चैनलों में वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलता दिख रहा है। पर अभी जैसे हमने देखा थोड़े दिनों पहले ही घोसी का उपचुनाव, वो भी एक मुस्लिम बाहुल्य सीट के तौर पर देखी जाती है, पर वहाँ आप लोग हार गए। नहीं, देखिए, हार जीत तो राजनीति का एक पैटर्न है, लेकिन खास बात की अगर हम बात मुस्लिम वोटर्स की करते हैं तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वहाँ के आंकड़े आपको चौंका देंगे, क्योंकि वहाँ के आंकड़ों में अल्पसंख्यक बाहुल बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों ने मतदान दिया। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो है नगर पालिका का जब चुनाव हुआ, उसी घोसी नगर पालिका का जब चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। मैं बगल में आजमगढ़ का मुबारकपुर क्षेत्र है, वहाँ पर नगर पालिका का जब चुनाव हुआ तो जिस नगर पालिका के 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 700 वोट मिले थे, उसी नगर पालिका के 2023 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 12,600 वोट मिले। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो ये आज का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है, ये विकास की तरफ आगे बढ़ने वाला मुसलमान है और ये तरक्की को गले लगाने वाला मुसलमान है। और अब तो मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। जो पार्टी, जो नेता इनके विकास को सुनिश्चित करेगा, मुसलमानों का वोट उसको मिलेगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आज मुसलमानों को ऐसा नेता मिला है जो सही मायनों में मुसलमानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। ये बताइए, जैसे पिछली बार की बात की जाए 2019 की, 15 सीटें ऐसी थी जहाँ पे गठबंधन जीता था सपा और बसपा का, जिसमें 10 सीटें सब जो बसपा ने जीती, उसमें कई जगहों पर जो उनके मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए थे वो जीते। इस बार भी जैसे गाजीपुर की सीट है, अफजाल अंसारी को वहाँ से उतारा गया है। ऐसे ही घोसी की सीट की बात की जाए या पश्चिम में चले जाएं, सहारनपुर की बात की जाए, संभल की बात की जाए, बिजनौर की बात की जाए, ये जो ऐसी सीटें ये टफ सीटें मानी जाती हैं। क्या तैयारी है यहाँ? देखिए, आज हमारी तैयारी पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में पिछले 10 सालों से हम रहे और जनता के विकास को हमने सुनिश्चित किया। और चाहे गाजीपुर की सीट हो, चाहे घोसी की सीट हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, सिद्धार्थनगर हो, लखनऊ हो, अमरोहा हो, बरेली हो, रामपुर हो, चाहे बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और जिस तरीके से आज विपक्षी दलों के पास उतरने के लिए प्रत्याशी नहीं है, विपक्षी दलों के पास आज
जो जिस तरीके से वो एजेंडा विहीन और नेता विहीन हो रहे हैं, तो ये साफ बताने के लिए काफ़ी है कि आज विपक्ष जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, ये पूरी तरीके से एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की नीति पे और मोदी सरकार की साफ नीयत पे जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। तो क्या सपा और कांग्रेस जो साथ आई है उससे कोई इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ रहा है फिलहाल, आप ये कहना? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आज आप ये बताइए, ना अमेठी से अभी तक प्रत्याशी उतारा गया, ना रायबरेली से उतारा गया, जिनको अपना गढ़ मानते थे। इसी तरीके से जो सपा जिन जिन जगहों को अपना गढ़ मानती थी, वहाँ भी प्रत्याशी अभी तक नहीं उतर पाई है ठीक से। तो क्या इसका कारण क्या समझते हैं आप? इसके पीछे अमेठी ना उतारना, रायबरेली अभी तक प्रत्याशी ना उतारना, फर्स्ट फेज का कल से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है। इसका कारण है जनता का मूड, इसका कारण है जनता का विश्वास किसके प्रति है, इसका कारण है कि देश के लिए, समाज के लिए ईमानदारी से किसने काम किया है, कारण है मोदी सरकार की नीति और नीयत, कारण है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, कारण है जनता का एकजुट होकर ये कहना कि इस बार देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनानी है और 400 का आंकड़ा पार करना है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। ये जो 80 की 80 जो सीटों का नारा है, ये भाजपा का या मोदी जी का नारा नहीं है, ये तो प्रदेश की जनता का नारा है। जनता ने कहा है मोदी जी से, उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि आपको 80 की 80 सीटें हम आशीर्वाद के तौर पे देंगे और आप प्रदेश के और देश के विकास को इसी तरीके से सुनिश्चित करते रहिए। तो एक सवाल और, मायावती वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, पर उनके साथ कुछ दलों जिनकी बातचीत चल रही है, उसमें AIMIM की बातचीत चल रही है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की उनसे बातचीत चल रही है। ये कुछ ऐसे दल हैं जो मुस्लिमों का वोट कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट उन पर डालते हैं। क्या लगता है कि वो अगर साथ में आएंगे तो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको कोई नुकसान होगा? देखिए, कोई भी दल किसी से भी बातचीत करे, मोदी जी की बातचीत जनता से हो चुकी है और मोदी जी की बातचीत जनता से ये हुई है कि जनता ने कहा है कि आप इसी तरीके से काम कीजिए जनता की सेवा के लिए, जनता आपको जिता के बार बार सदन में भेजती रहेगी, जनता आपको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जिसकी बात जनता से हो गई वही जीतता है। देश में फिर से तीसरी बार पूर्ण विश्वास के साथ, मैं कह सकता हूँ पूर्ण बहुमत के साथ, 400 आंकड़े के पार के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 400 के पार ले जा रहे हैं। 400 का आंकड़ा पार रहेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हमारी पास रहेंगी और देश में फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ में कुछ नहीं छोड़ेंगे उनके लिए। देखिए, हमने उनके लिए अब केवल अफसोस करना छोड़ दिया है। वो अफसोस करें, क्योंकि जब उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, लेकिन जब हमारे पास यही सत्ता आई तो हमने सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा का काम किया। एक तरफ सेवा है और एक तरफ दुरुपयोग है। जनता ने सेवा को चुना है और दुरुपयोग करने वाले लोगों को साइडलाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश अंसारी जी को सुना, जिन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास सिर्फ अफसोस करना बचा है और बाकी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ऐसा उनका दावा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।